नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP योजना फॉर जॉब्स पर। तो जो भर्ती आई थी समूह 5 की नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की, तो उसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हो गया है। तो सभी जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आवेदन पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या योग्यता रहेगी और आपका फॉर्म की जो डेट कितनी है, लास्ट डेट और अप्लाई डेट। ठीक है, तो इसके लिए हम आ जाएंगे नोटिफिकेशन पर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पे जो दिया गया है समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती 2024। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया है आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि। तो 26/11/2024 से फॉर्म अप्लाई होंगे और आवेदन पत्र में संशोधन करना है। अगर आपके आवेदन पत्र में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उस संशोधन की तिथि भी 26/11/2024 से 15/12/2024 रहेगी और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/12/2024 रहेगी। तो यहाँ पे हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आवेदन शुल्क में यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा शुल्क। तो सीधी भर्ती, संविदा भर्ती पदों हेतु, तो यहाँ पे देखेंगे केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS और दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस रहने वाली है। और यहाँ पे देखेंगे कि केवल अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि परीक्षा की जो दिनांक रहेगी वो क्या रहेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 10/1/2025 यानी 10 जनवरी से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। 2 पालियों में परीक्षा रहेगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली में 8:30 से 9 बजे तक की रहेगी और द्वितीय पाली में 2:30 से 3 बजे तक की रहेगी। ठीक है, तो और ये 2 घंटे की परीक्षा चलने वाली है हमारी। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या योग्यता है, क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप ये जानकारी पढ़ ही लेंगे। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो हम यहाँ पे योग्यताएं देख लेते हैं इसकी। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कोर्स क्या क्या रहेगा, मतलब किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। तो आप वो हम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र का विवरण लिखा हुआ है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान आएगा यानी कि जनरल नॉलेज, और हिंदी आएगी हमारी, और अंग्रेजी आएगी, गणित आएगा, और सामान्य विज्ञान आएगी, और सामान्य अभिरुचि यानी हमारी रीजनिंग आएगी, और तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न आएंगे 75। और ये जो ऊपर दिया है सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और अभिरुचि, इसमें आपको 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पे हम शैक्षणिक अर्हताएँ देखते हैं, मतलब हमारी योग्यता क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग भर्ती नियमों के उपलब्ध के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार की योग्यता का उल्लेख मांगकर्ता विभाग द्वारा बोर्ड को भेजे गए मांग पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगा। पदों के विभिन्न समूह की परीक्षा के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्थात मतलब अभ्यर्थी को हायर सेकेंडरी 10+2 के साथ ही साथ यानी 12th पास के साथ ही साथ पत्रोक्ति डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता अथवा अध्याय 2 में उल्लिखित विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ। तो हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है अभ्यर्थियों को आवेदित पद के प्राथमिकता अंकित करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है तथा बोर्ड द्वारा उसके अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए हस्तांतरणीय होगी तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा, ना कि बोर्ड का। मतलब जैसे भी अगर आपके पास ये अर्हताएँ नहीं होंगी तो आपका फॉर्म भी कैंसिल हो सकता है, जिसमें बोर्ड की कोई भी गलती नहीं रहेगी। इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और यहाँ पे हम आयु सीमा की बात करते हैं। यहाँ पे आयु सीमा दी गई है कि 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप 18 से कम के हैं तो इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और 40 वर्ष से अधिक के हो तो। और महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी, मतलब महिलाओं के लिए 45 वर्ष अगर उम्र हो भी गई है तो भी उनका फॉर्म डल जाएगा। और हम इस आयु की गणना किस तरीके से की जाएगी, तो चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। यहाँ पे
आप देखेंगे कि अभ्यर्थी को किस तरह से आवेदन प्रस्तुत करना है। आप यहाँ देखेंगे कि 1 नंबर पे लिखा है अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन पद्धति भरेंगे, मतलब आपके जो भी आवेदन पत्र होगा वो ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा और जो भी कोई ऑफलाइन अगर आवेदन देता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा और वह अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा और विभाग कार्यालय पद के लिए भी अपना अधिमान चिन्हित कर सकेगा। यहाँ पे हम पद संख्या की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पद नाम, पद कोड, पद संख्या और प्रश्न कोड दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस सारे बॉक्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस वैकेंसी के लिए कितने पद हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स, इसके लिए आप पदों की बात करते हैं तो पद कोड है इसका 29, 34, 35 और 42 और पद संख्या रहेगी इसकी 55 और प्रश्न पद कोड रहेगा 1। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इसके लिए ये पद कोड दिए रहे हैं और इसके पद संख्या 103 है। इसके बाद आप देखेंगे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, इसके लिए आपको ये कोड दिए गए हैं। आप यहाँ से कोड देख सकते हैं और ये पद संख्या इसकी 323 है। और रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट रेडियोग्राफर, इसके पद देखेंगे, इसके पद कोड ये है और इसके पद 76 है। ओटी टेक्नीशियन के लिए 144 पद दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके लिए ये कोड रहेगा 5665 और पद संख्या रहेगी 5, ठीक है। और ये दिया है ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 11 पद हैं। डेंटल हार्जेनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन के लिए 11 पद रहने वाले हैं। और प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक टेक्नीशियन के लिए 3 पद रहने वाले हैं। और स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 4 पद हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 3 पद दिए गए हैं। और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए 7 पद दिए गए हैं। ईईजी टेक्नीशियन के लिए 1 पद है और सीएसडी टेक्नीशियन के लिए 6 पद हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं 15 नंबर पे आप देखेंगे कि लैब अटेंडेंट टेक्नीशियन, हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2 और डायलिसिस अटेंडेंट, इसके लिए ये कोड रहने वाले हैं। आप यहाँ से कोड देख सकते हैं और इनके लिए 129 पद हैं और टोटल पद यहाँ पे 181 दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, मतलब कौन सी कैटेगरी है आपकी और किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और बस इतना ही है इसमें। और आप नोटिफिकेशन आप खुद पढ़ सकते हैं, जो मेन जानकारी है वो मैंने आपको बता दी गई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही अगर जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।